यह कहानी गांव के जीवन, रिश्तों, अपनापन, संघर्ष और शहर बनाम गांव की सोच पर आधारित होगी। इसमें हम एक मुख्य पात्र सोनू को लेंगे, जो शहर की भाग दौड़ से थककर अपने गांव लौटता है और वहां उसे वह सुकून मिलता है जिसे उसने कहीं और नहीं पाया। शहरों की चमक दमक में खोए लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली जिंदगी कहाँ है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकदार मॉल और भागती दौड़ती गाड़ियां, सब कुछ है वहां, लेकिन एक चीज हमेशा गायब रहती है, सुकून। गांव भले ही साधारण हो, मिट्टी के घर हों, पगडंडियां हों, लेकिन वहां की हवा में एक मिठास होती है जो आत्मा को छू जाती है। यही एहसास हमारी कहानी के नायक सोनू को भी होता है जब वह बड़ी कंपनी में मैनेजर था। सुबह 9 से रात 9 तक की नौकरी, ट्रैफिक का जाम, मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया में फंसा हुआ इंसान। सालों से वह छुट्टियों के नाम पर भी ऑफिस का काम ही करता रहा। उसके पास गाड़ी थी, फ्लैट था, पैसा था, लेकिन मुस्कान धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। एक दिन जब वह बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था तो उसे याद आया अपना गांव, वही गांव जहां वह मिट्टी में खेलता था, तालाब में तैरता था, बैलों के पीछे दौड़ता था और जहां उसकी दादी की कहानियां उसे सुला देती थीं। दिल ने कहा क्यों ना कुछ दिनों के लिए गांव चला जाए। कई साल बाद आदित्य ट्रेन पकड़कर गांव की ओर रवाना हुआ। खिड़की से बाहर देखते हुए वह हैरान रह गया। शहर के बाद जैसे ही खेत शुरू हुए, हरियाली की ठंडी चादर उसके दिल को ढकने लगी। ट्रेन से उतरते ही स्टेशन की सादगी ने उसे छू लिया। कोई भागदौड़ नहीं, बस लोग अपनी मुस्कान के साथ खड़े थे। गांव की ओर जाने वाली बैलगाड़ी देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, आज कार नहीं, यही बैलगाड़ी सही है। बैलों की धीमी चाल और उनके गले की घंटियों की आवाज, वही तो असली संगीत था। गांव पहुंचते ही आदित्य का बचपन लौट आया। घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी बूढ़ी मां उसे देखकर रो पड़ी, बेटा तूने तो हमें भुला ही दिया था। सोनू ने झुककर मां के पैर छुए और बोला, नहीं मां, बस शहर ने कैद कर रखा था। उसके छोटे भाई बहन, पड़ोसी सब मिलने आए। किसी ने गले लगाया, किसी ने कहा, देखो शहर का बाबू आया है। गांव की चौपाल पर जब उसकी पुरानी टोली मिली तो सब हंसी ठिठोली करने लगे। अरे सोनू, अब भी तैर सकता है तालाब में, या अब सिर्फ स्विमिंग पूल में ही नहाता है? अगली सुबह जब सोनू उठा तो उसने देखा पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की लालिमा, खेतों में काम करते लोग। उसने महसूस किया कि शहर की कृत्रिम रोशनी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है गांव की प्राकृतिक रोशनी। गांव का नाश्ता, ताजा दूध, दही, मक्के की रोटी और सब्जी। शहर में जहां वो मशीन से निकले दूध के पैकेट पर निर्भर था, यहां गाय के ताजे दूध में गजब की मिठास थी। उसने सोचा, यही तो सच्चा अमृत है। सोनू खेतों में गया। हल चलाते किसान, बैलों की आवाज, मिट्टी की महक, यह सब देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह भी नंगे पांव खेत में कूद पड़ा और मिट्टी उठाकर सूंघने लगा। वाह, यही तो है मेरी जड़ें। गांव के बच्चों ने उसे घेर लिया। भैया चलो कंचे खेलते हैं। भैया हमारे साथ छुपन छुपाई खेलो। सोनू हंसते हंसते उनके साथ खेलने लगा। उसे लगा जैसे बचपन लौट आया है। गर्मी से परेशान होकर वह तालाब की ओर गया। तालाब का ठंडा पानी, किनारे खड़े पेड़ और बच्चों की खिलखिलाहट, उसने भी छलांग लगा दी। पानी में तैरते हुए उसे लगा जैसे सारे बोझ धुल गए। तालाब किनारे बैठे बुजुर्ग उसे देखकर बोले, बेटा शहर का पानी कभी आत्मा को नहीं धो सकता। आत्मा तो गांव की मिट्टी और पानी से ही साफ होती है। सोनू ने गहराई से यह बात महसूस की। गांव में नवरात्र का उत्सव आने वाला था। गली गली रंगोली, मंदिर में सजावट, घर घर की सफाई, सब कुछ देखकर सोनू हैरान था। यहां त्योहार केवल एक रस्म नहीं था, बल्कि पूरा गांव मिलकर उसे मनाता था। कोई ढोल बजा रहा था, कोई झांकी सजा रहा था और बच्चे फूल तोड़कर ला रहे थे। सोनू ने सोचा, शहर में त्योहार अब बस छुट्टी का नाम रह गया है, लेकिन असली त्योहार तो यहां है। शाम को चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। बुजुर्ग किस्से सुना रहे थे, बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई ढोलक। गांव की यह सामूहिकता देखकर सोनू को लगा कि शहर का अकेलापन कितना खतरनाक है। उसने मन ही मन कहा, सचमुच गांव का सुकून अनमोल है। गांव की एक बूढ़ी दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
बेटा, शहर में चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जा, लेकिन अपने गांव को मत भूलना। गांव ही तेरी असली पहचान है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह समझ गया कि शहर ने उसे बस मशीन बना दिया था, लेकिन गांव ने उसे इंसान बना दिया। कुछ दिनों के बाद जब सोनू को वापस शहर लौटना था तो उसका मन भारी हो गया। उसने मां से कहा, मां, मैं अब बार बार आऊंगा। मुस्कुरा दी। बेटा, सुकून हमेशा गांव में ही मिलेगा। सोनू ने मन में ठान लिया कि वह शहर में रहकर भी गांव के लिए कुछ करेगा। जैविक खेती का प्रचार, बच्चों के लिए पुस्तकालय और गांव में इंटरनेट की सुविधा। उसने सोचा, अगर गांव का सुकून है तो उसे संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। गांव सिर्फ एक जगह नहीं होता, वह हमारी जड़ है। शहर हमें रोजगार देता है, लेकिन गांव हमें जीवन देता है। सोनू की तरह शायद हर किसी को एक बार गांव जाकर यह अनुभव करना चाहिए कि सुकून पैसे से नहीं, मिट्टी की खुशबू, अपनों के अपनापन और जीवन की सरलता से मिलता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।